नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रीसेंटली सऊदी अरेबिया में 81 मेन को एक साथ एग्जीक्यूट किया गया, वो भी एक ही दिन में। इससे पहले इस तरह का मास एग्जीक्यूशन 1980 में हुआ था, जब 63 मिलिटेंट्स को एक साथ सऊदी अरेबिया ने एग्जीक्यूट किया था। तो आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर इन डिटेल डिस्कस करेंगे और एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में क्या है इस न्यूज़ से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो भी चेक करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। इन 81 पीपल में मैक्सिमम लोग तो कोई ना कोई मिलिटेंट ग्रुप से रिलेटेड था, लाइक ISIS, अल कायदा, हाउदी रिबल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ऑब्वियस ही बात है, इस मास एग्जीक्यूशन के बाद काफ़ी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इस इंसिडेंट को कंडेम किया है। इससे पहले सऊदी अरेबिया में इस तरह का एक मास एग्जीक्यूशन 1980 जनवरी में हुआ था, जब 63 मिलिटेंट्स को कन्विक्ट किया था। इसलिए कन्विक्ट किया था 1979 में सऊदी अरेबिया का सबसे होलिएस्ट साइट मक्का में ये लोग अटैक किए थे। वर्स्ट एवर मिलिटेंट अटैक बोल सकते हो सऊदी अरेबिया में। तो इस अटैक के बाद जितने लोगों को अरेस्ट किया गया था, उन्हें जनवरी 1980 को मास एग्जीक्यूट किया था। तो 1980 के बाद इतने लार्ज नंबर्स में मास एग्जीक्यूशन पहली बार हो रहा है सऊदी अरेबिया में। अब देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल करके एक ह्यूमन राइट्स वॉच ग्रुप है। इनका रिपोर्ट से एक पता चला है, इन 81 मेन में कुछ लोग तो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे। मतलब देखिए दोस्तों, सऊदी अरेबिया के बारे में आपको पता है, उधर गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर अथॉरिटी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना मना है। तो कुछ लोग एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट किए थे, वो भी वायलेंट तरीके से। तो उन लोगों को अरेस्ट किया था। अब उन लोग भी इन 81 मेन में इंक्लूडेड है करके इस रिपोर्ट कह रहा है। इसके अलावा 7 यमनीस और एक सीरियन भी था इस ग्रुप में। और इस 81 में 37 सऊदी नेशनल्स भी है, जिन्होंने सिक्योरिटी ऑफिसर्स को असैसिनेट करने की कोशिश किया और पुलिस स्टेशंस को टारगेट किया था सऊदी अरेबिया। और ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना यह भी है कि जितने लोगों का एग्जीक्यूशन हुआ, उन्हें फेयर ट्रायल्स का मौका नहीं मिला था एंड इट वाज ए ब्रूटल शो ऑफ इट्स ऑटोक्रेटिक रूल। अब देखिए, डाउट इसलिए आ रहा है क्योंकि इन 81 में 41 लोग तो शिया मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। आप लोगों को पता होगा, सऊदी अरेबिया में 90% मुस्लिम पॉपुलेशन जो है सुन्नी सेक्ट से बिलोंग करते हैं। उधर के जो माइनॉरिटी शिया पॉपुलेशन है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, कभी कभी पर्सिक्यूशन भी फेस करते हैं। इसलिए इन एग्जीक्यूशंस के ऊपर डाउट नजर आ रहा है। अब हम प्रीवियस इंस्टेंसेस भी डिस्कस करते हैं। देखिए, इससे पहले जनवरी 2016 में सऊदी अरेबिया में 47 मेन को एग्जीक्यूट किया था इन रिलेशन टू टेररिज्म ऑफेंसेस। फिर अप्रैल 2019 में 37 मेन को एग्जीक्यूट किया था। उन 37 में 33 जो थे शिया सेक्ट से बिलोंग करते हैं। उनको भी फेयर ट्रायल्स का मौका नहीं मिला था करके एक रिपोर्ट आया था। वैसे 2020 में सऊदी अथॉरिटीज ने एक लीगल चेंज लाया था, हॉल्टिंग द डेथ पेनल्टी फॉर अलीज्ड चाइल्ड ऑफेंडर्स। मतलब 18 साल के नीचे जितने बच्चे हैं, उनके अगेंस्ट अगर कोई सीरियस ऑफेंस है तो उन्हें डेथ पेनल्टी नहीं दिया जाएगा करके। पर रिपोर्ट्स ये कहता है अभी भी प्रोसिक्यूटर्स चाइल्ड ऑफेंडर्स के अगेंस्ट मर्डर चार्जेस फाइल कर सकते हैं, जिसमें उन्हें डेथ पेनल्टी भी मिल सकता है। वैसे आपको पता होनी चाहिए, सऊदी अरेबिया में शरिया लॉ नेशनल लॉ है। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया में एक फॉर्मल पीनल कोड नहीं है, जैसे कि इंडिया में इंडियन पीनल कोड है ऑफेंसेस से रिलेटेड, उनके पनिशमेंट से रिलेटेड। सऊदी अरेबिया में कोई फॉर्मल इस तरह का पीनल कोड नहीं है। तो इसलिए जजेस एंड प्रोसिक्यूटर्स जो है एक एक केस का सिचुएशंस देखते हुए अपने हिसाब से पनिशमेंट्स देते हैं। नॉर्मली सऊदी अरेबिया में कोई अगर रूलर से अलीजियंस ब्रेक करने की कोशिश किया या फिर किंगडम की रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश किया, उनके अगेंस्ट चार्जेस करते हैं। बट फॉर्चुनेटली लास्ट ईयर कंट्रीज फर्स्ट रिटन पीनल कोड तैयार करने का डिसीजन लिया है गवर्नमेंट, वो अभी भी प्रिपेयर हो रहा है। पर उस प्रिपरेशन में सिविल सोसाइटी से किसी भी तरह का कंसल्टेशन नहीं हो। तो दोस्तों, दैट्स इट। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में भी ब्रीफली डिस्कस करते हैं, क्योंकि जैसे इस मास एग्जीक्यूशन हुआ था, UNHRC ने पब्लिकली सऊदी अरेबिया के इस एक्शन को कंडेम किया था। UNHRC एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इनका काम क्या है? स्ट्रेंथनिंग द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। तो दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना इनका काम है। ये 2006 में क्रिएट हुआ था बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इससे पहले कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स का इस एजेंसी को रिप्लेस किया था यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इस काउंसिल का सेक्रेटरीट ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है। इट इज मेड अप ऑफ 47 यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स। तो टोटल मेंबर स्टेट्स कितना है? 47 है। इन्हें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट कर, काउंसिल के मेंबर्स को 3 साल के लिए इलेक्ट करते हैं।
और मैक्सिमम 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स भी सर्व कर सकता है। इसके बाद बाहर आना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब यह है, एक पर्टिकुलर कंट्री 3 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, इसके बाद अगला इलेक्शन होगा, इसमें भी खड़ा हो सकता है, इसमें भी इलेक्ट हो सकता है, मतलब 6 साल के लिए कंटिन्यूसली यूएनएचआरसी के मेंबर रह सकता है। पर ये 6 साल के बाद इमीडिएट री इलेक्शन के लिए वो कंट्री एलिजिबल नहीं होगा। मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री कंटिन्यूसली 6 ईयर्स के लिए यूएनएचआरसी के मेंबर रह सकता है। 6 ईयर के बाद बाहर आना पड़ेगा। वो 3 साल के बाद फिर से इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, पर कंटिन्यूसली ओनली फॉर 6 ईयर्स। अब देखिए, यूएनएचआरसी नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशंस पास करते हैं, मतलब इनकी जो रेजोल्यूशन है कोई भी मेंबर्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। अब ये रेजोल्यूशंस कहां लेते हैं? थ्रू ए पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑल 193 यूएन मेंबर स्टेट्स कॉल्ड द यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। तो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू यूएनएचआरसी से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। इन यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू के थ्रू ये रेजोल्यूशंस पास करते हैं। एंड इट ओवरसीज एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ वायलेशंस इन स्पेसिफिक कंट्रीज। कुछ कंट्रीज में जैसे कि कोई इंटेंस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहा है, उधर ये स्पेशल प्रोसीजर्स भी कैरी आउट करते हैं। तो दोस्तों, दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।